गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट होने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछेंगे उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। इंडियाज लार्जेस्ट पिगी मिशन वाज लॉन्च्ड एट विच स्टेट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया। इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय। और दोस्तों इसको 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों जो ये मिशन है ये 209 करोड़ रुपए का मिशन, इसको लॉन्च किया मेघालय सरकार ने। दोस्तों अब देखिए इसको पैसा कौन देगा, तो इसको पैसा देगा मेघालय का पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसको हम एनसीडीसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस पर पैसा लगाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया नई दिल्ली में, जो एनसीडीसी का मुख्यालय है वहाँ पर। जो मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और वहाँ के उप मुख्यमंत्री प्रोस्टेम तिनसोंग की उपस्थिति में जो हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है कैलाश चौधरी, दोस्तों उन्होंने इस परियोजना को लॉन्च करने का काम किया। अब देखिए इसके माध्यम से किया क्या जाएगा। दोस्तों इसके माध्यम से जो वहाँ के किसान हैं वो सुअर पालने का काम करेंगे दोस्तों। और जो अभी आमतौर पर जो राज्य सरकार है मेघालय की, वो सुअर दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा खरीदती है। और इस मिशन के अंतर्गत में एक साल में 150 करोड़ रुपए से दोस्तों कम का सुअर खरीदा जाएगा। दोस्तों कैसे, क्योंकि जब ये मिशन दोस्तों जब लॉन्च कर दिया जाएगा तो वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ के जो किसान होंगे दोस्तों, वो सुअर पालने का काम करेंगे। अब देखिए उनको पैसे की जरूरत होगी तो पैसे उनको मिलेगा बैंक से, और बैंक को दोस्तों जो ब्याज देना होगा वो ब्याज देगी राज्य सरकार, यानी कि मेघालय सरकार दोस्तों ब्याज देने का काम करेगी। अब देखिए जो ये कार्यक्रम है उसको जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यानी कि दोस्तों जो हमारा मनरेगा है उसके अंतर्गत में इसको जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों सीधा सीधा पता लगेगा कि कौन इसको कर रहा है और कितना इसके प्रति दोस्तों लाभ हो रहा है इस योजना के प्रति, इसे सीधा सीधा पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जो मेघालय सरकार दोस्तों उसने ग्राम रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया। कितना दोस्तों, तो 50% सीटों का आरक्षण कर दिया था। कब, तो 8 अगस्त 2020 को। और दोस्तों जो 18 अगस्त 2020 को जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्होंने वहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक को दोस्तों अपना राज्यपाल नियुक्त कर दिया मेघालय का। ओके, अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो मेघालय के बारे में, जिसकी राजधानी है कहाँ दोस्तों, तो इसकी शिलोंग। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक। और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2। राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। इसका राजकीय जानवर है चितकबरा तेंदुआ। पक्षी दोस्तों ये फूल है लेडी सिल्कन ऑर्चिड। और पेड़ है गमारी का पेड़ दोस्तों। ओके, और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्योंकि आपने अवश्य बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ओपन द फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर सावरकर, यानी कि किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखा है। दोस्तों ये नाम रखा गया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सरकार की तरफ से। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा और उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा करी। अब देखिए जो ये फ्लाईओवर ये है कहाँ पर दोस्तों, जो हमारा बेंगलोर शहर है वहाँ पर मेजर संदीप उन्नी कृष्ण रोड है दोस्तों। उस रोड के ऊपर 400 मीटर लंबा दोस्तों इस फ्लाईओवर को बनाया गया। और इस फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। अब देखिए दोस्तों इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया बेंगलुरु महानगर पालिका ने। और इसमें 34 करोड़ रुपए खर्च किया गया दोस्तों उसके तरफ से। अब देखिए जो फ्लाईओवर है इसको कब से बनाया जा रहा था दोस्तों, इसको 2017 से ही बनाया जा रहा था, लेकिन ये 2020 में इसका काम पूरा हो गया दोस्तों। अब इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। और दोस्तों इस फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो वीर सावरकर के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया। और यह है कहाँ पर दोस्तों, यह है कर्नाटक में। ओके, अब हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अब देखिए जो कर्नाटक की इसकी राजधानी है
बेंगलोर, चीफ मिनिस्टर वीएस येदुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला, और पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28, और राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और कर्नाटक हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और उसके पेंडिंग में चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। इसका राजकीय पशु है इंडियन एलिफेंट, पक्षी इंडियन रोलर, फूल कमल का, और वृक्ष है चंदन का। ओके। इंडिया पोस्ट लॉन्च 5 स्टार विलेज स्कीम टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स, हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत पोस्ट ने 5 सितारा ग्राम योजना शुरू किया। वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री कौन दोस्तों? केंद्रीय संचार मंत्री हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविशंकर प्रसाद। दोस्तों अब देखिए जो 5 सितारा ग्राम योजना है इसको 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। किसके तरफ से? तो हमारे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं संजय सामराज धोत्रे, और उनके तरफ से इस योजना को लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों अब देखिए जो परियोजना है इसको सबसे पहले महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों जो महाराष्ट्र के बाद जैसे जैसे इसमें इंप्रूवमेंट होती जाएगी उसको देखते हुए इसको पूरे देश में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए जो ये योजना है 5 सितारा ग्राम योजना, इसके अंतर्गत में दोस्तों कुछ योजनाएं आती हैं, उनके बारे में दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों देखिए जो योजना है जिनके नाम है वित्त पोषित डाकघर बचत खाता योजना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। दोस्तों जितने भी हमने नाम लिए ये सारे के सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। दोस्तों अब देखिए जितने भी मैंने नाम लिए उसका दोस्तों जो भी देश दोस्तों जो गांव होगा वहाँ पर जितनी जितनी योजनाएं वहाँ पर लॉन्च करी जाएगी। दोस्तों मान लेते हैं कि किसी गांव में 4 योजना काम करें दोस्तों, उस गांव को हम बोलेंगे 4 सितारा गांव। ठीक है। कहीं पर 3 तो 3 सितारा गांव, तो 5 योजना दोस्तों तो 5 सितारा गांव दोस्तों हम उसको बोलेंगे। अब देखिए इसके माध्यम से जो भी हमारे दोस्तों जो डाक सेवक होंगे वो इस योजना के अंतर्गत में जाएंगे और इस अभियान के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे दोस्तों। ठीक, कहाँ जाएंगे? तो लोगों के घर टू घर जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? जैसे अपन देखा रविशंकर प्रसाद, और दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो वो हैं विनीत पांडे। ओके। अब देखते हैं अगला 4 नंबर के लिए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? यानी कि किसने इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुष्मान खुराना को दोस्तों नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों नियुक्त किया क्योंकि इसलिए नियुक्त किया गया दोस्तों कि हम जान रहे हैं कि बच्चे आमतौर पर दोस्तों जो हिंसा का शिकार हो जाते हैं और हिंसा उन पे कम करने के लिए दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपने सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर नियुक्त किया किसने? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दोस्तों। अब देखिए एक फैक्ट दोस्तों मैं आपको और बताता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो भी घर में रहने वाले महिलाएं हो गई और बच्चे हो गए दोस्तों उनके ऊपर काफ़ी हिंसा के मामले आए हैं और हिंसा के मामले से निपटने के लिए दोस्तों उनको दूर करने के लिए ये अच्छा निर्णय उठाया गया है। किसके तरफ दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की तरफ से ये कदम उठाया गया। अब देखिए इनके अलावा एक पूरे फुटबॉलर है जिनका नाम है डेविड बेकहैम दोस्तों, वो भी सेम काम करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों बाल कोष है इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके परिणाम कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोर्ड, इसके परिणाम कार्यकारी निदेशक हैंगे दोस्तों। ओके। What is India's rank in 24th edition of Economic Freedom of the World 2020 Annual Report? यानी कि विश्व की वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 के 24वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर यानी कि 105 नंबर पर है भारत। अब देखिए दोस्तों इस रैंक को जारी किया कर्नाटक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और दोस्तों जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली और उसके सहित जितने भी दोस्तों थिंक टैंक है उनके द्वारा इस आंकड़े को जारी किया गया दोस्तों। अब
देखिए जो आंकड़ा है कब तक का लिया गया है, तो 2018 तक का दोस्तों ये आंकड़ा लिया गया। और इसमें कितने देश हैं, इसमें टोटल देश हैं 162 और इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक दोस्तों 105 नंबर पर। अब देखिए तो जब इस रैंकिंग को जो 2018 की रैंकिंग थी उसमें भारत की रैंकिंग कितनी हुआ करती थी, तो 79 नंबर पर हुआ करता था भारत। अब कितने पर चला गया, तो 105 नंबर पर दोस्तों भारत चला गया। अब देखिए इसमें नंबर 1 कौन है दोस्तों, नंबर 1 है कौन, तो हांगकांग। कितने अंकों के साथ दोस्तों, 10 अंकों में से 8.94 अंकों के साथ दोस्तों नंबर 1 है। 2 नंबर पर है सिंगापुर 8.65 अंकों के साथ, और 3 नंबर पर दोस्तों न्यूजीलैंड 8.53 अंकों के साथ दोस्तों। अब देखिए 105 नंबर पर भारत कितने अंकों के साथ, तो 6.56 अंकों के साथ दोस्तों। अब देखिए इससे भी नीचे हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन। कितने अंकों के साथ दोस्तों, 124 नंबर पर है दोस्तों चीन। ठीक है दोस्तों, अब इसकी भी रैंकिंग जारी की गई, आप दोस्तों याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए जो भी आंकड़ा जारी किया गया तो किस तथ्यों के आधार पर दोस्तों, देखिए दोस्तों में तथ्य रखा गया कि जो सरकार है, जो देश है उसकी आकार कितना है, ठीक है, वहाँ की जो कानून प्रणाली है उसकी संपत्ति का अधिकार कितनी है, वहाँ पर दोस्तों पैसे कितने हैं, ठीक है, और जो भी वहाँ पे व्यापार कोई अच्छी तरह से लगा सकता है, कितनी कठिनाई आती हैं, उन सबों को देखते हुए इस आंकड़े को जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जो लॉन्च किसने किया, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया दोस्तों। अब देखिए इसके अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन और मुख्यालय कहाँ पर, तो बैकवुड यानी कि दोस्तों कनाडा में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक किसके साथ मिलकर, तो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इस आंकड़े को जारी किया गया। अब देखिए इसके अध्यक्ष हैं पार्थ जेसा और मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। Which state government has won the WSIS Winner Prize 2020 under the e-government category, यानी कि किस राज्य सरकार ने इस सरकार श्रेणी के तहत WSIS विजेता पुरस्कार 2020 को जीता। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पुरस्कार को जीता। कब, तो 7 अगस्त 2020 को इस पुरस्कार को जीता और इस पुरस्कार का ये 8वां संस्करण हुआ करता था दोस्तों। अब देखिए किस काम के लिए इस पुरस्कार को दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने 29 अक्टूबर 2015 को दोस्तों जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और उन्होंने एक सबूत सती नाम के दोस्तों एक योजना चालू करी दोस्तों, और उस योजना के लिए ही इस पुरस्कार को दिया गया 2020 के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस पुरस्कार को लिया किसने दोस्तों, इस पुरस्कार को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं जिनका नाम है SK थर्डे, और उन्होंने दोस्तों इस पुरस्कार को लेने का काम किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सबूत सती नाम की दोस्तों जो योजना है, ये योजना है क्या दोस्तों। अब देखिए ये एक आमतौर पर इसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों कह सकते हैं। अब देखिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दोस्तों माध्यम से जो मुख्य तौर पर जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो छात्राएं होते हैं, लड़की होती हैं दोस्तों, वो जो उनकी आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो स्कूल में वो पढ़ नहीं पाती थी और दोस्तों जो पढ़ने भी आती थी तो वो जल्दी ही छोड़कर चली जाती थी दोस्तों, उनको जो ड्रॉप आउट होता था, तो उनको रोकने के लिए दोस्तों इस पहल को जारी किया गया और इस पहल में बहुत अच्छी संभावनाएं दोस्तों व्यक्त की गई और इसके कारण इस पुरस्कार को अब की बार में दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत में दोस्तों इस योजना के अनुसार ही जो हाई स्कूल में दोस्तों जो लड़कियां हैं वो पहले से 12% जो अधिक लड़कियां हैं वो नामांकन कर रही हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अब देखें दोस्तों हम किसके बारे में, तो पश्चिम बंगाल के बारे में। जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी है कोलकाता, जैसे आप जानते होंगे। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, और पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42। अब राज्य बना था कब, तो 26 जनवरी 1950 को, और कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आता है और इसके पेन टाइम के चीफ जस्टिस हैं TB राधाकृष्णन दोस्तों, इसके पेन टाइम के चीफ जस्टिस हैं। इसका राजकीय जानवर है मछली पकड़ने वाली बिल्ली, पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंग फिशर, फूल चमेली का और पेड़ चंटिम का। ओके, नेक्स्ट पूनम खत्री हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, यानी कि हाल ही में खबरों में आई पूनम खत्री किस खेल से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। खेल है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों वुशु से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए दोस्तों ये कौन सी खबर है जो हाल ही में आई होगी दोस्तों। अब देखिए खबर ये है कि दोस्तों जो चीन के संघाई में मिनहाक जिनमेजियम में दोस्तों एक आयोजन हुआ था 2019 में, और उसका
15वां संस्करण था किसका दोस्तों, तो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का, और उसने दोस्तों उस वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन दोस्तों इनको अभी अपग्रेड कर गोल्ड मेडल के तौर पर दोस्तों इनको कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये भारत की तरफ से वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरी ऐसे खिलाड़ी बन गई हैं जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अब देखिए पहले खिलाड़ी कौन है दोस्तों, पहले खिलाड़ी जिनका नाम है पूनम पूजा, और उन्होंने 2017 में इस पुस्तक जो था। दूसरे हैं दोस्तों प्रवीण कुमार, इन्होंने 2019 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों लास्ट हैं तीसरी, और क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है पूनम खत्री, और दोस्तों इन्होंने 2019 में ही जीता हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब पूनम खत्री दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है हरियाणा के झज्जर जिले में दोस्तों, और झज्जर के एक सोलहा गाँव में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक है। और ये 7 बार की वुशु जो नेशनल का दोस्तों जो चैंपियनशिप है वो उन्होंने पुरस्कार जीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। द नागालैंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्टेट्स फर्स्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ रिसेंटली, हु इज द सीएम ऑफ नागालैंड। यानी कि नागालैंड सरकार ने हाल ही में राज्य का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ लॉन्च किया। नागालैंड के सीएम कौन दोस्तों, नागालैंड के पेंडम के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर से कि निफ्यू रियो नागालैंड के पेंडम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए ये नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म दोस्तों। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म है क्या दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों, इसका मेन मकसद है कि नागालैंड के आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में जो गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाएं दोस्तों। इसका मेन मकसद यही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके माध्यम से दोस्तों जो राज्य सरकार है नागालैंड की, उसके यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल की तरफ से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों इसको बनाया किसने है दोस्तों, इसको बनाया गया द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से दोस्तों, और वहाँ के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इसके माध्यम से किया क्या जाएगा दोस्तों, इसके माध्यम दोस्तों जो भी चिकित्सीय अधिकारी हैं दोस्तों, प्रेजेंट टाइम दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वे विशेष तौर पर जो लोग हैं उनके घर पर जाएंगे दोस्तों, और जो भी उनको सहायता होगी, जो भी दोस्तों मेडिसिन से जुड़े हुए दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी सहायता जितने भी करनी होगी वो दोस्तों उसके माध्यम से करने का काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए इसके मदद से अगर किसी को कोविड-19 का दोस्तों संक्रमण हो गया और उसके बारे में कोई भी जानना चाहता है दोस्तों, उसके बारे में भी उनको सही तरीके से बता दिया जाएगा। किसके तरफ दोस्तों, तो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों के तरफ से दोस्तों। ठीक है। अब देखिए जो ये प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर मैक और एंड्रॉइड वर्जन दोनों पर प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों उपलब्ध है, और वहाँ पर जाकर आप दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से भी दोस्तों। ठीक है। अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस $200 बिलियन, यानी कि भारत की पहली $200 बिलियन पार करने वाली कंपनी कौन सी बन गई। इस कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों। $200 बिलियन पार करने वाली दोस्तों कंपनी बन गई है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए जब ये $150 बिलियन पार की थी दोस्तों, तब भी हमने आपको इसके बारे में बताया था दोस्तों। अब देखिए ये भारत की पहली कंपनी, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। अब देखिए मार्च के बाद दोस्तों इस कंपनी की जो शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। कितनी, तो लगभग 166% की दोस्तों इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और दोस्तों जितना मेरे को याद आ रहा है कि दोस्तों मैंने मार्च में देखा था कि जो इसके शेयर थे ये प्रेजेंट टाइम पर 1200 रुपये का दोस्तों शेयर हुआ करता था रिलायंस इंडस्ट्री का, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसके शेयर का रेट हो गया 2300 रुपया दोस्तों इसका रेट हो गया। इसके अंदाज से दोस्तों आप लगा सकते हैं कि कितना इसमें वृद्धि हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ये तो नंबर 1 है। ठीक है। अब देखिए ये तो नंबर 1 है कितने के साथ, तो 14.67 ट्रिलियन दोस्तों के साथ ये नंबर 1 भारत की कंपनी है। ठीक है। अब देखिए नंबर 2 कौन है दोस्तों, तो नंबर 2 है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कितने के साथ, तो $8.7 ट्रिलियन के साथ दोस्तों। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पर दोस्तों HDFC बैंक 6 ट्रिलियन के साथ। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 5.01 ट्रिलियन के साथ दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है इन्फोसिस का 4 ट्रिलियन के साथ दोस्तों। ये कंपनियां दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। Which railway station was renamed as Sri
सिद्धरोद स्वामी जी, यानी कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोद स्वामी जी कर दिया गया। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोद स्वामी जी कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, जो हुबली के जो रहने वाले लोग हैं वे लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाए, लेकिन दोस्तों आखिरकार जो वहाँ की सरकार है उसने नाम बदल ही दिया दोस्तों। अब देखिए, जो ये हुबली रेलवे स्टेशन दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे का ये मुख्यालय है, और दोस्तों ये 5 साल में ये दूसरी बार इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया दोस्तों। अब देखिए, पहली बार कब बदला गया था दोस्तों, इससे पिछली बार 2015 में बदला गया था, तो उस टाइम इसका नाम हुआ करता था हुबाली का दोस्तों, जिसका नाम हुबाली हुआ करता था। लेकिन अब क्या नाम दोस्तों इसका कर दिया गया, अब कर दिया गया श्री सिद्धरोद स्वामी जी दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो सिद्धरोद स्वामी जी एक ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो यानी कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा दोस्तों। मेजबानी करेगा अपना ही देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत दोस्तों। अब देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, तपस मित्रा, भोला शंकर बिस्वाल, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, तपस मित्रा, श्रीमानता बाग, निखिल मधेशिया, अयोध्या पंडित और रोहित मोटिवेशन, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में उसमें पूछा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो भी दोस्त जो ग्रुप डी और NTP से दोस्तों जो रेलवे के जो पेपर है उसके लिए दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्न इन दोनों पेपर में पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, और पूछे भी जाएंगे, इसीलिए आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।